एक पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के और सीओ के सर्रे लगे हैं तो फायरिंग तो हुई है। जो दो लड़के हैं उनके भी यही है कि फायरिंग मतलब उनके फायरिंग उनको गोली लगी है, तो उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आएगा। एक के गोली लगने के अभी तक कोई भी संकेत नहीं है प्रारंभिक परीक्षण में, देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। की बात अभी तक सामने आई है क्या? किसी ने कुछ मस्जिद से इस तरीके से बात कही हो, या फिर लोग ये बता रहे हैं कि एक से दूसरे तक ये बात फैली और भीड़ अचानक से आ गई, तो क्या कोई और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है क्या? देखिए ये जांच का विषय है, आगे हम जांच करेंगे, पर इतना अवश्य कहेंगे कि मस्जिद के इमाम का पूरा सहयोग था। तो ये हम नहीं कह सकते कि मस्जिद की तरफ से कोई भी चीज़ कही गई, न मस्जिद ने कभी इस तरीके की बातें कहीं ओपन में कही जो हमारे पास मौजूद है। पक्ष भी दोनों राजी थे, तो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। ये निश्चित रूप से शहर की शांति बिगाड़ने वाले कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट से कर रहे हैं। क्या एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरप से हुई है? ऑब्वियसली जो अगर फायरिंग करता है वो समाजद्रोही तो है ही है। सर पुलिस ने फायरिंग ये फायरिंग पुलिस की तरफ से नहीं है। पुलिस ने जो अभी तक जो चीज़ थी कि उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े और जो प्लास्टिक की बुलेट है जो अनमन्य है वो चलाए हैं। आगे क्या इंटरनेट सस्पेंड नहीं, कर बुलेट दिया फायर है, पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। ये मैंने पूरी मीटिंग करके, क्योंकि उस जगह पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट है, सभी से मैंने बातचीत कर ली। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ है छुपी नहीं रहेगी, यहाँ तमाम वीडियोग्राफी भी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होनी है, तो कहीं अगर ऐसी चीज़ होती है तो छुपने का सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए जानबूझ के कोई चीज़ छुपाने का प्रश्न भी नहीं। इंटरनेट सेवा बंद करने की भी बात कह सकते हैं ये वेल प्लान था, ये इसको कम्युनल रंगत देने के लिए प्लान किया गया था। देखिए ये अगर इस तरीके की प्लानिंग रहती तो हमारे नॉलेज में रहती, ये या तो ये रातों रात प्लानिंग की गया, उसी समय प्लानिंग की गया, उकसाया गया, उन लोगों ने अचानक, और कुछ एक लोगों ने किया, भीड़ तो उन लोगों के प्रभाव में आ गई। एक बारगी में सभी लोगों ने ऐसा नहीं कि पथराव शुरू कर दिया था, नारेबाजी जरूर हो रही थी। सर दो चीजें हैं, एक है क्या बाहर के लोग उस इलाके में देखे गए, नंबर दो क्या अगर ड्रोन सर्वे पहले हुआ था तो छतों पे से जो पत्थरबाजी की बात आप कह रहे हैं, तो क्या छतों पर पत्थर दिखे थे या नहीं? देखिए दो चीजें आपने जो कहा, बाहर के लोग थे, हाँ हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं बाहर के लोगों की। दूसरी बात, जब ड्रोन सर्वे किया गया था तो वहाँ ईंटें ज़्यादा चली हैं, पत्थर नहीं, ईंटें चले हैं। ईंट जो है उन लोगों ने जब सर्वे हुआ था तो इसमें सवाल भी उन लोगों से किए गए थे, तो कुछ लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें रखी हैं, कुछ चीजें कुछ ईंटें नीचे भी रखी थी। नहीं, कर्फ्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये पूरा संभल सिटी का मसला नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व है, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ। ये कुछ लोग जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके तहत कर रहे हैं, यंग लड़कों को आगे करके कर रहे हैं, ताकि बाद में ये कह सकें कि देखो यंग लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। ये जानबूझ के उनका भविष्य खराब कर रहे हैं आगे करके। पूरा संभल न तो इसके सपोर्ट में है, बल्कि पूरा संभल शांति चाहता है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत तेज़ी से उद्योग भी आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि इस शहर की शांति को कोई नुकसान हो, किसी तरीके के उसमें खलल पड़े। तो जो लोग हैं वो कुछ लोग हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से कर रहे हैं, उनकी पहचान भी करेंगे और उसमें सख्त कार्रवाई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर दी गई है। को क्या कहेंगे जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट एंड दे आर ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज, व्हाट विल बी योर मैसेज टू दोस पॉलिटिशियंस? सबकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, इसमें हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस जगह पर और कौन सी जगह है। कानून सबके लिए बराबर है, कानूनी कार्रवाई बराबर तरीके से करेंगे। ये बात इतनी गंभीर है, जब मैं एक बच्चे को जब वहाँ मेरे सामने ही पकड़ा गया, 14 साल का बच्चा है, वो पढ़ाई करता नहीं, वो कहीं काम करता है, घर पे वैसे ही बैठा हुआ है, कौन जिम्मेदार है? वो बच्चा पत्थर मारते हुए पकड़ा जाता है, वीडियोग्राफी में भी आया। और हमें कहना पड़ता है, पुलिस जब आक्रोश में पुलिस होती है उसको दो तीन डंडे बरसाए, कहना पड़ा कि अच्छा जाने दो। कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि उस बच्चे को उकसा के वो मस्जिद बचाने निकला है? कौन सी मस्जिद बचाने निकले हैं जिस मस्जिद में अभी तक केवल सर्वे हो रहा है? क्या नॉर्मल रूप से भी किसी जगह का सर्वे नहीं होता, एक नजरी नक्शा बन रहा है, इसमें कौन सा नुकसान हो गया? दूसरी बात, वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है, हम उसमें क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है जो प्रशासन के ऊपर ऐसी चीज़ें हो रही हैं? या प्रशासन ने कौन सी उकसावे की कार्रवाई कर दी है बता दें, या जिसके लिए उनको वहाँ इकट्ठा होना पड़ा कि नहीं किसी को प्रशासन के किसी व्यक्ति ने कहा हो, कोई वीडियोग्राफी कराई कि नहीं किसी ने किसी को गाली ही दे दी हो। ये कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये झोंके जा रहे हैं, इसको पत्थरबाजी में कन्वर्ट किए जा रहे हैं?
सिंपल सी बात है, निश्चित रूप से वेस्टेड इंटरेस्ट उसका पता लगा। सर ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर भी नहीं है, क्योंकि आपको पता था कि आज सर्वे होना है, और क्या आपकी एलआईयू टीम को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस इलाके में पत्थर को रिस्टोर किया जा रहा है, लोग भीड़ इकट्ठा होगी, क्या किस तरह की कोई जानकारी नहीं थी? क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि एक प्लान वे में किया गया है, तो क्या ये एलआईयू का एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है? देखिए, सूचनाएं थी, ऊपर से भी हमें सूचनाएं दी गई थी, अलर्ट किया गया था, मतलब लखनऊ से भी हमें अलर्ट किया गया था, और हम लोग सारे लोग इसके अलर्टनेस पे थे। पत्थर कहीं से इकट्ठे नहीं किए गए हैं, जो निर्माण के लिए ईंटें हैं उनका इस्तेमाल किया गया। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि जहाँ पे ईंट की दीवार बनी है, कमज़ोर है, उस ईंट को निकाल के इस्तेमाल किया गया है। जब कोई चीज़ शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हो, पिछला जुमा भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गया, हम लोग सारे लोग अलर्ट पे थे। सबसे ज़्यादा आशंका उस समय की थी, और सबने शांतिपूर्ण और भरोसा भी दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, न ही इससे किसी तरीके का कोई हम लोगों को कोई परहेज है। सभी सहयोग कर रहे हैं। आपने सब लोगों के स्टेटमेंट भी देखे होंगे, सब ने कहा कि नहीं ये मस्जिद ये दोनों दूसरा पक्ष कह रहा था कि मस्जिद है, एक पक्ष दावा कर रहा है कि मंदिर है, लेकिन जिसने मस्जिद होने का दावा किया उस पक्ष ने भी ये नहीं कहा कि हम इससे इतने आक्रोशित हैं कि हम कुछ इस पर कदम उठा लेंगे। तो हमारा जो एक भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, उसी से चलता है। अब भरोसा टूटा है, अब हम उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सर, काफी जगह पे सीसीटीवी कैमरे भी टूटे हुए मिले थे, क्या ये भी उन्होंने खुद ही तोड़े थे बचने के लिए कि पूरी प्लानिंग के तहत? ये हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हों, ये हो सकता है कि पत्थरबाजी में कैमरे टूटे हों, इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं कह सकता, पर जितने भी हैं हम सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे लोग रिकॉर्डिंग जिन्होंने किया था उसकी भी रिकॉर्डिंग इकट्ठी कर रहे हैं। पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई करेंगे। एश्योरेंस इस बात का है, निर्दोष नहीं फंसेगा, ये भी हम कह रहे हैं। पर लोगों से भी अपील करूंगा कि इस बात को किसी भी तरीके से इंडोर्स मत करें, इसको प्रश्रय न दें। इंटरनेट को सस्पेंड करा गया है या करने की सोच रहे हैं? अभी इस पर निर्णय होना है। सर लगातार पीस कमेटी अभी की बैठक होती इंटरनेट रही। चल रहा है ना, मतलब अभी बंद नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी तो हम लोगों का चल रहा है, अभी इस पर निर्णय होना है। नहीं होगा। सर लगातार पीस कमेटी की बैठक की गई, डीएम और एसपी दोनों ने कैंप कार्यालय किया, लोगों से संपर्क कर जागरूक करा। इस बीच क्या ऐसा तो नहीं है कि पीस कमेटी में कुछ ऐसे वॉलंटियर शामिल हो गए हो या जिन्होंने जागरूक नहीं किया गया हो, अफवाहें फैलाई हो सर, तो उनकी क्या राजनीतिक मकड़जाल माना जाएगा? नहीं, ये सूचना आ रही है कि कुछ लोगों ने इस बात को गलत तरीके से फैलाया, हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं। जैसे ही इसके बारे में कोई सूचना आती है, मैंने आपसे कहा हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस पर, बिना देखे कि कौन क्या है, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने भी इस तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, उनमें से किसी को भी इसमें बख्शेंगे नहीं। सर बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई, क्या आपको पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये भीड़ इकट्ठा होने वाली है, या फिर ये भीड़ अचानक से पहुंची? और देखिए, संभल का अगर आप अनुभव अगर आपको हो, इसके पहले हमने कई लॉ एंड ऑर्डर हैंडल किए हैं। संभल में गलियां बहुत तंग हैं और एक गलियों से दूसरी गली जुड़ी हुई है। अगर आप दूर एक गली से देखकर जानना चाहें कि कहाँ कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये बड़ा संभव सी चीज़ नहीं है ये। और आजकल जो दौर है वो कम्युनिकेशन का दौर है, तकनीक का दौर है। लोग किस तरीके से एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं, हालांकि हमारी सब पे नज़र थी, पर यहाँ अचानक से ही भीड़ इकट्ठी होती है। और पीछे भी हमने देखा, कई सारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैंडल करते समय देखा, अचानक से भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन पिछले एक लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, मैं 3.5 साल से खुद ही यहाँ हूँ, आपसी सामंजस्य से काम चल रहा है और कई सारी चीज़ें ऐसी आई, सब लोगों ने सहयोग किया, एक दूसरे के साथ भरोसे में रहे और प्रशासन से भी लगातार संवाद सब लोगों का बना रहा। ये जानबूझकर सुनियोजित तरीके से क्रिएट की हुई चीज़ है, जो लंबी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, छोटी प्लानिंग का हिस्सा है। इसको जिसने भी प्लानिंग की है उसको हम कानूनी दायरे में ले आएंगे जरूर। थैंक यू Sir, सर। there are two small questions because Akhilesh Yadav and other people they are saying that what was the reason for the second survey when already first survey was done, and the second allegation from their side is that they are trying to divert attention to the See, this is So how do you react to these statements, political statements? See, this is question to a wrong person. The decision of survey has been taken by the court. We have nothing to do with what decision is taken by the court. We have to respect the order, court's order, and our forces, our people, administration was there to safeguard the people, give security to the people who were going for the survey.
The total reaction, whatever is about the court, that I cannot comment on. I leave it to the people, to the judiciary to take the decision. Our job is to just secure just take care of of law and order, and we are doing the same. Thank you, sir. My appeal is to everyone is just have regard to the court, have respect to the court. You have opportunity in the court to put your viewpoint, you give your evidences, prove your points. Everything is there. So there is no need to indulge in such violent activities. सर आखिरी सवाल, किन धाराओं में एफआईआर जो है? देखिए अभी एफआईआर की कार्रवाई चल रही है। धाराएं अभी तुरंत जब तक ये सारी चीजें हमारे पास सूचना इकट्ठी नहीं होती, एनएसए की भी कार्रवाई की बात जरूरी हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें इतना तय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।